नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। अटकलों का बाजार खत्म हो गया। जिस तरह से सवर्ण मीडिया ने जो है एक अफवाह फैला रहा था कि जो है अब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो है राजनीति से संन्यास ले लेगी। ये जोर अटकलों था, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, जो आरएसएस की मां कांग्रेस और आरएसएस का बच्चा बीजेपी है, ये लोगों को अगर किसी से डर लग रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्य विपक्ष की भूमिका और फ्रंट फुट पर आकर के अगर कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय और केंद्र के सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो वह है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही है कि जो है कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अंबेडकर मूवमेंट से दूर हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे रग रग और मेरे सांसों में मूवमेंट है, इसलिए मैं अंतिम सांस तक भी मूवमेंट को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरे अस्वस्थ होने पर जिस तरह से पार्टी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक और बसपा का उत्तराधिकारी बनाया, तब से सवर्ण मीडिया जो है गुमराह करने के लिए ये मनुवादी जातिवादी लोग पूरी तरह से लोगों में भ्रम फैला रहे थे। लेकिन मैं मान्यवर काशीराम का शिष्य हूँ और इसलिए मैं कभी मूवमेंट से दूर नहीं हो सकती, क्योंकि काशीराम भी अंतिम क्षण तक भी मूवमेंट पर लगे रहते। उन्हें कहा कि जब 1995 में हमारी सरकार थी तो उसमें गेस्ट हाउस कांड में कांग्रेस की बड़ी हाथ थी और कांग्रेस वो स्थिर सरकार करके वह पर्दे के पीछे से सरकार चलाना चाह रही थी, इसलिए कांग्रेस उस समय चुप थी। उन्होंने कांग्रेस के आड़े हाथों लिया कि जो है उसमें कांग्रेस जब सरकार अपने हाथ से चलाना चाह रहे थे और मैंने जब सरकार से समर्थन वापस लिया था, मेरे ऊपर कई तरह का जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब बीमार अवस्था में मान्यवर काशीराम हॉस्पिटल से निकल करके गृह मंत्री को हड़काने का काम किया था। तब ये कांग्रेस वाले चुप हो गए। कांग्रेस ने ही तो इस देश को बड़ा गर्त में भेजने का काम किया है। यह रात दिन कह रहे हैं हम SC ST OBC और जातीय जनगणना और संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस ने इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया और इन्होंने जो है जातीय जनगणना नहीं होने दिया। और कांग्रेस के जो है 3 बड़े नेता थे, वह थे प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, जो घोर आरक्षण के विरोधी थे। ये कॉलेजियम सिस्टम के सपोर्टर थे। यही नहीं, आपको बता दें, इसी तरह जब मान्यवर काशीराम को भी राष्ट्रपति बनाने का ऑफर आया था, लेकिन मान्यवर काशीराम ने लात मार दिया था। हमारे बारे में भी इन्होंने कहा, किसने, जो है मायावती जी ने, कि हमारे बारे में भी अफवाह फैलाया गया कि हम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति बनने का मतलब होता है सक्रिय राजनीति से दूर होना, इसलिए मैंने राष्ट्रपति जैसे पदों को ठुकरा दिया। मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जानबूझ करके सवर्ण लोग और सवर्ण मीडिया ये अफवाह फैला रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी राजनीति से संन्यास ले रही है। इसलिए आज ट्विटर हैंडल से उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं बहुजन मूवमेंट तक अंतिम सांस तक रहूंगा और इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहूंगी। ये बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दिया, जिससे कि सवर्ण मीडिया और सवर्ण जो जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है, उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। और यही नहीं, उन्हें गुमराह करने की कई षड्यंत्र भी रच रहे हैं, लेकिन वह फेल हो रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी भारत की सबसे बड़ी जो है मंजे नेता हैं। वो बहुत ज़्यादा अनुभवी और दूरदर्शी नेता हैं। यदि देश के तमाम बहुजन नेता, बहुजन पार्टियां अगर जिस तरह से बहुजन के राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के अगर चुनाव लड़ती है, तो सारे जातिवादी और मनुवादी पार्टी को पैर रखने का जगह नहीं रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के पास पैसा है पर जनाधार नहीं है, वोट नहीं है। वो लोग पैसे के बल पर जो है सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन नेता और जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, सबके पास जो है जनाधार है, जनता का एक बड़ा वोट है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और इसका फायदा सीधा का सीधा
कांग्रेस और बीजेपी उठा रहा है। उन्होंने यहाँ छोटे अलग अलग जातियों में पार्टी बनवा करके उनको मुख्यमंत्री का सपना दिखा देते हैं, उनसे 1, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट पर गठबंधन कर लेते हैं और फिर उनका समाज का सारा वोट लेकर के ये लोग सत्ता की मलाई चाटते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं बसपा का और मान्यवर काशीराम का दूरदर्शी सोच रहा कि बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद बहुजनों की भागीदारी पर्याप्त मात्रा में हुई। आज के समय में 150 से ज़्यादा ओबीसी के सांसद हैं संसद में और 131 संवैधानिक तरीके से SC ST के सांसद, जिसमें कि 84 SC के हैं और 47 जो ST के सांसद हैं, जो एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं राजनीति से अंतिम सांस तक संन्यास नहीं लूंगी। और ये बातें और याद रखिए, बसपा जिंदा है तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा है और बसपा जिस दिन खत्म हो गया, क्षेत्रीय पार्टियों को ये दोनों मनोवादी भाजपा और कांग्रेस जो इस देश को हमेशा गुमराह करता है, ये दोनों निगल जाएंगे। ये लोग जाति विरोधी हैं। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस ने 60 साल में कभी जातीय जनगणना नहीं कराया, कभी SC ST को हकदारी नहीं दिया। उसके राजीव गांधी फाउंडेशन में SC ST OBC के लोग नहीं हैं। लेकिन क्या करें, कांग्रेस वाले मीडिया मैनेजिंग करके और उनके दूसरा जो B टीम है, A टीम, भाजपा के समर्थन से अंदर से दोनों मिले रहते हैं और मीडिया से मिल करके गुमराह करके बहुजन समाज का वोट में बंटवारा कर देते हैं और वोट ले लेते हैं। यही कारण है कि बसपा को 2024 में निराशा हाथ लगी। लेकिन फ्रंट फुट पर अगर पक्ष और विपक्ष को दोनों को कड़ा जवाब हो, चाहे राज्य का मामला हो, चाहे देश का मामला हो या विदेश नीति का मामला हो, बहन कुमारी मायावती जी फ्रंट फुट पर जा करके जवाब दे रही है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों तिलमिला गए हैं और अफवाहों का बाजार मीडिया के द्वारा गर्म करवा रहे हैं। आप देख रहे थे सोशल मीडिया और देख रहे थे एसएम न्यूज। एसएम न्यूज ही सच्ची और अच्छी खबरें दिखाती है। जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।